काम करने में। खपत है इंडिया में वूल की और कितना उत्पादन हो रहा है, अभी कितना इम्पोर्ट करते हैं? वूल की जो रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो हमारी जो इंडिया की जो इंडस्ट्री है, जो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की जो इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग को, उसकी 130 मिलियन किलो के आसपास रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की। और जो इंडिया में हम जो है करीब 40 मिलियन किलो वूल हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं एनुअली। बाकी का 90 मिलियन किलो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है कि कैसे उसमें इंडिया में जो वूल की क्वालिटी और क्वांटिटी की जो प्रोडक्शन जो है वो कैसे इन्हांस की जाए, उस पर भी डिफरेंट काम चल रहा है। जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हमारा कुछ एक एग्रीमेंट होने वाला है, उस पर बात चल रही है। तो जो लमसम जो है हमारा जो रॉ मटेरियल जो है हम लोग इंपोर्ट पे डिपेंड है। तो ऐसे ही जो कारपेट इंडस्ट्री में भी जो वूल आती है उसमें भी डिफरेंट ग्रेड्स की जो वूल है वो इंडिया में भी होती है और बाहर से भी आती है। तो इस तरीके से है। और ये जो वूल इंडस्ट्री है अराउंड 10 बिलियन जो है उसकी 10,000 करोड़ रुपए की आसपास की जो इंडस्ट्री है डोमेस्टिक और ये मिला के, बड़ा इंडस्ट्री है ये, इतना बड़ा इंडस्ट्री दिखता नहीं है। तो कारपेट में भी वूल है, शूटिंग शर्टिंग में वूल है, और सारे वूल ब्लेंड्स में भी होता है जी। तो लेकिन ये कि जो वूलन इंडस्ट्री है उसके अलग इशू हैं, जो कारपेट जो इंडस्ट्री है उसके अलग इश्यूज हैं। तो इस तरीके से दोनों एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का अपना अपना रोल है इंडियन इकोनॉमी को बिल्ड करने में, इंडियन इकोनॉमी को जो है आगे ले आने में और एक्सपोर्ट को आगे ले आने में। नहीं, मेरा मतलब ये था एसोसिएशन से नहीं मतलब, मेरा मतलब कि जो वूल आप कंपोनेंट बना रहे हैं जी जी, उस वूल को चूँकि इंडस्ट्री में ही हमारी इस इंडस्ट्री में बहुत खपत है। हाँ हाँ। तो किस तरीके से आप इस इंडस्ट्री की मदद कर सकते हैं अपने वूल वो से? नहीं, उसमें हमारा इसमें कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो इसकी जो रॉ वूल जो रिक्वायर्ड है इसके लिए, उसके लिए अलग सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड बना हुआ है कि जो वूल की प्रोडक्शन जो है कैसे बढ़ाई जाए, वो उस पर काम कर रहे हैं। जैसे कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। मैं जी व्यापारी की बात कर रहा हूँ। और ऐसे और ऐसे जो वूलन जो है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। हमारा भी काम जो है काउंसिल, हम व्यापारी के लिए भी बात कर रहे हैं कि व्यापारी के नाते किस तरीके से व्यापारी नाते जो है कि ये आपस में इंटरलिंक्ड है, ये कह सकते हैं कि उसमें भी रॉ मटेरियल वूल चाहिए, इसमें भी रॉ मटेरियल वूल चाहिए, तो आपस में इंटरलिंक्ड है। उसी काउंसिल में भी आप वूल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं जी जी, और हमारी इंडस्ट्री में वूल से ही सारी चीज़ें बनती हैं। तो एक दोनों काउंसिल के बीच में किस तरीके से इंट्रैक्शन हो सकता है? नहीं, जो वूलन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अलग बॉडी है और ये जो कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक अलग बॉडी है। क्योंकि जो बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपका जो मटेरियल है हाँ, मटेरियल हमारे यहाँ भी वूल है, जहाँ भी वूल है, जहाँ वूल ब्लेंड्स का मटेरियल भी है, लेकिन ये प्योरली हैंडमेड इसमें जो कारपेट इंडस्ट्री है, जो हैंड नॉटेड और हैंडमेड जो है उसमें ये जो कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसके लिए बनी है। और डीसी हैंडीक्राफ्ट जो प्रमोटिंग एक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अंडर जो बनी हुई है, वो डीसी हैंडीक्राफ्ट से इनको पूरी सपोर्ट मिलती है। ऐसे वूलन काउंसिल में नहीं मिलती। हमको अपने जो फंड्स हैं, मैनेजमेंट है, अपने से करना पड़ता है, या उसके अंदर जो कह सकते हैं कि हमारी जो MAI स्कीम है उसके तहत हमारे इवेंट्स होते हैं। लेकिन क्योंकि डीसी हैंडीक्राफ्ट के तहत बनी है तो इसके पास और भी बेनिफिट हैं उसके जो है उसको जो वहाँ से